नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज हम एक विशेष नई भर्ती लेकर आ चुके हैं, जिसे सुनकर आप बहुत ही खुश हो जाएँगे। जिस वैकेंसी का आपका इंतज़ार था वो वैकेंसी आ चुकी है। ये बहुत ही शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया सरकारी नौकरी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ये 70 साल की उम्र में ही आपको जॉब मिल रही है। जो व्यक्ति 18 साल के नहीं हो पाते वो रह जाते हैं, कहते हैं कि हमारी उम्र 18 साल नहीं हुई है अभी। तो इसलिए उम्र 17 साल की उम्र में ही आपको ये जॉब मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल सरकारी। उसके बाद ये सबसे बढ़िया शानदार इसलिए भी है क्योंकि इसमें सीटों की कमी नहीं है। सैलरी भी बहुत बढ़िया है, 48,000 सैलरी है, 4500 सीटें हैं और इसमें आपको कई सारी फैसिलिटी भी दी जाती हैं, कई सारी विशेषताएँ, कई सारी सुविधाएँ भी दी जाती हैं, जैसे रहना, खाना और आपको एक वर्दी भी दी जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही शानदार जॉब रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। आपसे आशा करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इंडियन नेवी सेलर्स रिक्वायर्ड है 2025 में। नेवी सेलर्स रिक्वायर्ड 2025 में नई भर्ती निकल कर अभी सामने आई है इंडियन नेवी के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं सबसे पहले। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं? तो जो इसके ऑनलाइन फॉर्म रहे वो स्टार्ट होने वाले हैं। उसके जो फॉर्म है 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है आज 27 मार्च हो चुका है, तो 2 दिन बाद इसके फॉर्म है वो प्रारंभ हो जाएंगे। किसके? इंडियन नेवी सेलर्स रिक्वायर्ड के। ठीक है। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट क्या रहने वाली है? इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल 2025 रहने वाली है। टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल वैकेंसी कितनी है? 4500, 4500। एक्सपेक्टेड इसलिए है क्योंकि संभावना है, नोटिफिकेशन में भी वैकेंसी नहीं बताई गई है, केवल संभावना है। ठीक है। एग्जाम कब होगा मैं आपको बता दूं, इसमें आपके 2 एग्जाम होंगे। पहला एग्जाम होगा वो आपका मई में होगा और जो दूसरा एग्जाम होगा वो जुलाई 2025 में होगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी बोर्ड से 12th पास हो, आपने पीसीएम से किया है या पीसीएम बी से किया है, पीसीएम बी, ठीक है, और आपके 50% मार्क्स आते हैं 12th क्लास में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। किसके लिए? सेलर्स के लिए। ठीक है। यदि आप किसी भी बोर्ड से 12th पास हो और आपने पीसीएम या पीसीएम बी कर रखा है और जिसकी मार्क्स आपके 50% है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। सैलरी क्या रहने वाली है? सैलरी 48,000 रुपए आपके हाथ में रहने वाली है। उसके बाद आपकी बहुत सारी इसमें टीडीए, एनडीए, डीए सब जुड़ता रहता है, तो आपको बहुत सारे पैसे इसमें मिल जाएंगे। इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? आपको बुक्स भी दे दी जाएंगी, रीडिंग मटेरियल भी दिया जाएगा, यूनिफॉर्म्स भी दी जाएगी और फूड भी दिया जाएगा। ठीक है। और आपको सैलरी भी दी जाएगी, इसलिए बहुत खास रहने वाली है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 25-17 साल की उम्र में यहाँ फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं, क्या है? यदि आप सेकंड 2025 के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्या सेकंड स्टेप 2025 के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 1 सितंबर 2004 से 19 फरवरी 2008 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है। वैसे ही यदि आप सेकंड 2026 के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2005 से लेकर 21 दिसंबर 2008 के बीच रहनी चाहिए। ठीक है। अगर मैं आपको एक सरल भाषा में बता दूं, यदि आपकी उम्र, जो आपका जन्म है, वो 1 सितंबर 2004 से लेकर 31 दिसंबर 2008 के बीच हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। सीधी सीधी भाषा में मैंने आपको बता दिया। यदि आप 1 सितंबर 2004 से 21 दिसंबर 2008 के बीच जन्मे हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, जो आवेदन शुल्क है वो कितना रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं। कोई भी जर्नल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उसके लिए समान फीस यहाँ रखी गई है, 550 रुपए। ठीक है। 550 रुपए, जिसमें आपका 18% जीएसटी भी शामिल होगा। शामिल होकर ये हो जाएगा 649 रुपए। ठीक है। फीस है 550 रुपए सभी वर्ग के लिए, लेकिन जिसमें जीएसटी शामिल होगा 18%, तो इसकी जो फीस है वो हो जाएगी 649 रुपए। ठीक है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, इसमें आपका एग्जाम बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन बेस्ड होगा। ठीक है, जो आपका सिलेक्शन है वो बेस्ड ऑन एग्जाम, एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। आप, मैंने पहले बताया 2 एग्जाम होंगे आपके, पहला एग्जाम होगा वो मई में होगा, दूसरा जुलाई में होगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम होंगे उसके आधार पर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया चयन प्रक्रिया, ये सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें पहले आपका फर्स्ट एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका दूसरा एग्जाम होगा, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू टाइप का होगा फर्स्ट। उसके बाद यदि आप इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर लेते हैं और आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल आपसे लिया जाएगा, जिसमें रनिंग 1600 मीटर की 6 मिनट में कंप्लीट करनी है पुरुषों के लिए। ठीक है, 6 साढ़े 6 मिनट में। ठीक है, जिसमें आपको 20 स्क्वाट्स, स्क्वाट्स का मतलब होता है उठक बैठक, आपने बचपन में बहुत सारी की होंगी। ठीक है, तो 20 स्क्वाट्स हैं, 15 पुशअप, जैसा कि आपको पता है कि जो उंगली पंजा है हाथ का, उसके आधार पर उठाना होता है अपने शरीर को, वो पुशअप होती है। तो आपको जो पुरुष है उनके लिए 15 पुशअप है और 15 बेंट न्यू, मतलब घुटने की सहायता से आपको 15 बार व्यायाम करना होगा। ठीक है, तो ये तो पुरुष के लिए है फिजिकल टेस्ट। अगर हाइट की बात करें तो मेल है, जो पुरुष है उनके लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर रहने वाली है, और जो महिलाएं हैं, फीमेल है, उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर मेल्स की रनिंग की बात की थी, तो यहाँ भी फीमेल की बात कर लेते हैं। यहाँ फीमेल को 1600 मीटर रनिंग करनी है, वो भी 8 मिनट का टाइम दिया गया है, 8 मिनट फीमेल्स के लिए। ठीक है, अगर स्क्वाट्स की बात करें तो जो मेल थे उनके लिए 20 स्क्वाट थी, मतलब उठक बैठक थी वो 20 थी। यहाँ महिलाओं के लिए 15 स्क्वाट्स दिखाई गई है फीमेल्स के लिए। ठीक है, वही पुशअप जहाँ पुरुषों के लिए 15 पुशअप थी, वही स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए 10 पुशअप कर दी गई है। ठीक है, और वही बेंट न्यू एक्सरसाइज, जैसा कि घुटने की सहायता से व्यायाम करना, जो पुरुषों के लिए 15 था, वहीं महिलाओं के लिए 10 कर दी गई, 10 एक्सरसाइज करनी होंगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं मैं आपको इतनी वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन, वीडियो की जानकारी आए, कोई भी सरकारी नौकरी की योजना सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं सरकारी नौकरी से संबंधित योजना ही आपके इस चैनल पर बनाता हूं और आपको जानकारी देता हूं। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट एग्जाम होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, वो भी एमसीक्यू टाइप के होंगे, जिसमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल रहेंगे उसको देख लेते हैं। उसमें आपका इंग्लिश, साइंस, मैथ और जीए, जीए बोले तो जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये शामिल होंगे। जो एग्जाम है ये 12th बेस के आधार पर होगा। ठीक है, तो 12th बेस के आधार पर इसका सिलेबस रहने वाला है। तो इंग्लिश, और जो आपका टाइम है वो 1 घंटे का मिलेगा। 1 घंटा आपको, 1 घंटे में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें आपको मैंने सब्जेक्ट बता दिए हैं, फिर से बता देता हूँ, इंग्लिश, साइंस, मैथ, जीए, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें शामिल है, जिसकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25, 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी। तो ये फर्स्ट आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया फिजिकल होगा, फिजिकल के लिए आप ये तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद आपका दूसरा एग्जाम होगा, सेकंड एग्जाम होगा। सेकंड एग्जाम में भी यही निर्धारित योग्यताएं मांगी गई हैं। सेकंड एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और वो भी एमसीक्यू टाइप के रहने वाले हैं। तो ये बहुत आसान रहेगा। फर्स्ट एग्जाम आपने क्लियर कर लिया तो आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आपने फर्स्ट एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप फिजिकल के लिए जाएंगे, और फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। और फिजिकल आपने निकाल दिया तो सेकंड और फर्स्ट एग्जाम है वो एक जैसा रहने वाला है, तो इसीलिए आप निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि वही सब्जेक्ट रहने वाले हैं और 12th के आधार पर रहने वाला है ये एग्जाम, और जिसमें टाइम आपको 1 घंटे का मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग
0.25 शामिल रहेगी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।